तो मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग। तो यहाँ पर आज का वीडियो ना कोई स्मार्टफोन या तो ना कोई यूट्यूब हेल्प के ऊपर होने वाला है। यहाँ पर आज ये वीडियो बहुत सीरियस में बनाने जा रहा हूँ। जहाँ पर एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ हुआ फ्रॉड, वो भी छोटी मोटी पैसे की नहीं हुई। यहाँ पे हुई है 32,000 रुपीज की, उसके साथ बहुत बड़ी फ्रॉड हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ वो सारी चीजें मैं बताऊंगा मेरी इसी वीडियो में। और यहाँ पर आगे चल के अब ये सारी गलतियां कभी भी ना करे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड का नाम है वो राहुल है, उसको एक बाइक लेनी थी। तो उसने क्या किया, OLX वेबसाइट पे गया, वहां पर थोड़ी बाइक ढूंढने लगा। बाइक ढूंढते ढूंढते उसको एक बाइक दिखी जिसका प्राइस था 28,500 रुपए, वो सेलिंग प्राइस था। और जो बाइक की कीमत थी वो थी 2 लाख रुपए। वो बाइक थी KTM डुक। तो यहाँ पर उसने जब प्राइस देखा 28,500 रुपए में सामने वाला दे रहा है, और जो उसकी जो गाड़ी की कागज थी वो 2016 की थी, और लगभग सिर्फ 4 साल हुए थे गाड़ी को लेकर। और यहाँ पर 28,500 रुपए इतने कम में अगर कोई भी गाड़ी दिखा तो ऑफकोर्स सामने को एक बार तो कांटेक्ट जरूर करेगा कि मतलब 2 लाख की बाइक 28,000 रुपए में मिल रही है। तो उसने कांटेक्ट करने की सोची, उसने एक बार कांटेक्ट भी किया सामने वाले को। तो उसको पूछने लगा कि मतलब इतनी महंगी बाइक अगर आप 28,000 रुपए में दे रहे हो, क्या कारण है, मतलब चोरी की तो नहीं है या कुछ गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर सामने वाला बताने लगा कि सर मैं आर्मी से हूँ, यहाँ पर मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हो रही है 4-5 साल के लिए, तो मैं बाइक लेके जा नहीं सकता, इस कारण मुझे अर्जेंटली ये बाइक 28,000 में मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड को लगा कि सचमुच सामने वाला जो बंदा है वो सचमुच आर्मी वाला है। और उसने फटाफट अपनी फोटोज भी भेजने लगी, अपनी ID भी भेजने लगी कि मतलब मैं ये आर्मी से हूँ, मेरा नाम ये है। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने थोड़ा सा यकीन करके उसको कुछ स्टार्टिंग में 50 रुपए ट्रांसफर कर दिए उसके अकाउंट में, कि टोकन के जरिए कि मतलब अगर आप ये गाड़ी किसी को ना दे, मैंने आपको टोकन ही दे दिया है 50 रुपए का। फिर उसने जब सेकंड ट्रांजेक्शन किया, उसने किया 3,000 रुपए का सेम डेट पे। तो यहाँ पर फिर सामने से उनका कॉल आता है, वो कहते हैं कि एक काम करिए, मैं आपका नाम पे गाड़ी का कागज बनवाने जा रहा हूँ, तो आपको 5,000 रुपए ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, जिसके कारण मैं आपके नाम का पेपर बना दूंगा गाड़ी का और सारी चीजें कर दूंगा। और यहाँ पे उससे उनका डॉक्यूमेंट मांगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने अपना ओरिजिनल पैन कार्ड उसे दे दिया। तो यहाँ पर फिर उसको एक फोटो भेजते हैं कि सर आपने पैसे भेज दिए हैं, और एक आर्मी वाले का फोटो दिखाता है कि अभी आपके नाम पे गाड़ी का कागज बना रहे हैं। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने वापस से कॉल किया कि सर अभी गाड़ी तो ऑलरेडी सब पेपर सब हो चुके हैं, ओके हो चुका है, और उसके बाद अभी आपका ये गाड़ी पैक हो रहा है, कार्गो से अभी आपके घर तक पहुंच जाएगा। और उससे बार बार पैसे लेते चला गया। और यहाँ पे जो गाड़ी की जो दाम थी वो 28,000 रुपए थी, इसने बात करके 25,000 रुपए में डन किया था, और सामने वाला 25,000 रुपए में देने के लिए रेडी हो गया था कि हाँ ठीक है, हम आपको 25,000 में ये बाइक दे देंगे। फिर अब हुआ क्या, अब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्रांजेक्शन करने लगा। फिर उनको सामने से कॉल आता है कि सर आपको 16,000 रुपए भी आपको ट्रांसफर करना होगा। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसके पास उस समय 17,000 रुपए थे, तो सोचा 16,000 देने से अच्छा मुझे और पैसे बाकी के देने ही है, तो यहाँ पे मैं 17,000 पूरे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो उसने 17,000 रुपए भी लेकर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद उनका वापस से फोन आता है, कहते हैं कि सर अभी आपका पूरा पेमेंट हुआ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। फिर उससे वापस से 3,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करवाते हैं। फिर जब सारी चीजें हो गई और धीरे धीरे इसने टोटल 32,000 रुपए दे दिए, तो यहाँ पे उनका वापस से फोन आता है, सर आपने 17,000 रुपए आपने भेजे हैं, हमने आपको 16,000 बोला था, आपने 17,000 भेजे और वो पैसा होल्ड हो चुका है। अगर आप 10,000 अगर अभी का अभी अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपके घर तक गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी। और जो सामने वाला है वो गाड़ी लेकर आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है, बस आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो यहाँ पर वो खुद फिर 10,000 के लिए इधर उधर भटकना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कुछ पैसे थे नहीं और घर वाले से भी ऑलरेडी वो पैसे ले चुका था। तो उस समय वो मुझे मिला और मुझे कहा कि मतलब 10,000 रुपए का मतलब थोड़ा अरेंजमेंट करवा दो, फिर थोड़ी दिन में बाद मैं दे देता हूँ। तो उससे मैं पूछने का मतलब 10,000 रुपए ले रहे हो तो कुछ कारण होगा, मतलब कुछ इमरजेंसी होगी, या ऐसे हम तुम्हें थोड़ी ऐसे दे देंगे 10,000 रुपए कि हाँ ठीक है हम भी अरेंज करके तुम्हें 10,000 दे देते, तो मुझे 2-3 दिन बाद दे देना।
तो यहाँ पर उससे जब मैं बात किया तो बताने लगा कि मतलब मैं एक बाइक ले रहा हूँ, उसको 10,000 रुपए देने हैं। मैं बोला बाइक ले रहे हो या लोन पे लियो, क्या कियो, मतलब बैंक से लियो तो लोन पे करना है, क्या करना है, लोन पे लिए किस तरह लिए कि मतलब कुछ पता चल सके, तभी तो मैं आपको अरेंज करके बता पाऊंगा कि हाँ भाई होगा कि नहीं होगा। तो फिर मुझे बताने लगा कि मतलब एक बाइक है फिलहाल, मतलब कि आर्मी वाला है, उससे मैं ये बाइक ले रहा हूँ, उसको जम्मू जाना है अर्जेंटली, और उसकी पोस्टिंग हो रही है 5 साल के लिए, तो वो बाइक लेके जा नहीं सकता और वो कार्गो में खड़ी है, तो वो मतलब 28,000 में बेचना चाहता है। मैंने उससे बात करके 25,000 में सारी चीज डन की है। बोला चल ठीक है। फिर जैसे ही उसने मुझे बोला था कि आर्मी का है ये है, तो ऑलरेडी मुझे तो पता था कि ये आर्मी वाले जितने होते हैं सारी चीज फ्रॉड होती है। तो मैं उसको कहा एक काम कर, फोन लगा, मुझे दे मैं बात करता हूँ। तो मैंने जैसे उसको फोन लगाया और मैंने बात किया कि मैं एक न्यूज रिपोर्टर, ऑलरेडी मैं न्यूज रिपोर्टर का मेरा है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, उसकी लिंक फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बात किया कि मैं जनविका सावज न्यूज से मुकेश पाल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो सर करके बात करने लगा, तो सारी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी सुनाता हूँ। हेलो, हाँ सर। हाँ मुकेश बोल रहा हूँ जनविका सावज जी। से। जी सर। हाँ, अभी ये मेरा एक फ्रेंड है, इसने आपको कितना पैसा भेजा? इसने सर, इसमें उन्होंने से बात कर लो ना, कितना नहीं, भेजा अरे है। मुझे बताओ इतना कि उसने कितना पैसा भेजा और कितनी गाड़ी की प्राइस है वो बताओ, कितना तुमको चाहिए था गाड़ी का? गाड़ी का प्राइस अपना 25 का था सर। कितने का था राहुल? 25 का था। कितना भेजा? 17,000 एक बार भेजा, 6,900 एक बार भेजा, 950 और प्लस टोटल कितना भेज चुका अभी तू? 30 भेजा है। तुम्हारा 25 का इसने 30 भेज दिया है। अभी तुमको क्या प्रॉब्लम है? सर जी वो मैंने इन्हों से बोला था ना, इन्हों से बात कर लीजिए आप एक बार। इन्हों से बोला था 12,880 रुपए का पेमेंट डालना है, 850 का। हाँ तो 12,850 का। हाँ, तो इन्होंने फिक्स में करके डाल दिया है वो 13,000 का सर। तो आपको प्रॉब्लम नहीं। क्या है? क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? उसने तो आपको एक्स्ट्रा ही पैसा दिया है ना, 25 आपको 30,000 दिया है। वैसे दिया है, लेकिन उससे मैसेज नहीं हो पा रहा है ना, अभी 10,000 करना पड़ेगा एक तभी काम मैसेज करो, हो पाएगा। कुछ नहीं, एक काम करो, गाड़ी नहीं लेनी है, पैसा फटाफट रिटर्न करो। अकाउंट नंबर पैसा मेरा। पैसा नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, इतना 10,000 अमाउंट नहीं हो पाएगा, इतना पेमेंट रिटर्न नहीं। कहाँ पर रहते हो? इधर अपना एयरपोर्ट इंटरनेशनल। कौन सा? बाबतपुर? जी पूरा एड्रेस मेरे को एक काम करो, अभी ये नंबर पे ना मैसेज करो। सर, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी पहुँच चुका है आपके उधर, डिलीवरी होगा, ठीक है। गाड़ी कहाँ पहुँचा अभी? उसको बात कर लीजिए जो गाड़ी किधर है लड़का राहुल? आपके पास में आया है। गाड़ी किधर है बता। मेरे पास नहीं है अभी। गाड़ी इसके पास आया नहीं है। उससे बात कर लीजिए सर, उन्हों एक के सेकंड, पास एक में सेकंड, गाड़ी। एक सेकंड, मैं फोन स्पीकर पे रखा हूँ, सामने टू सामने बात करते हैं। बात कर। हेलो। हाँ सर, अभी तक गाड़ी नहीं आया मेरे पास। फिर गाड़ी तो तभी आएगा सर, गाड़ी पहुँच तो चुका है ना आपके लोकेशन पे। सर मगर हम लोग के सामने दिखा भी नहीं गाड़ी। तो गाड़ी दिखेगा तो तभी तब आप 10,000 पेमेंट डालेंगे। हाँ, जब दिखेगा, जब सामने आएगा तभी डालूंगा ना सर। वह आपको अभी करना होगा सर, ठीक हाँ, है। एक्सक्यूज मी, सुनो, आपको पैसा चाहिए ना, गाड़ी भेजवाओ, पैसा अभी मैं पे करता हूँ, फोन ही मैं पे करूंगा। पैसा पे कर दो, अभी गाड़ी आ जाएगा आपको, और अपना लोकेशन भेज दो जहाँ पे आप हो, जिस जगह पे एक चीज आपको बताओ, मंगाना है। तुमको ना जाने पहचाने आपको इतना पैसा भेज दिए, आप सिर्फ 10,000 के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? सर मैं अपना आईडी भेजू क्या आपको? आपका जो आइडिया सब मुझे भेजो, अभी भेजो इस समय। ठीक है, अभी आपका भेज। पूरा एड्रेस भेजो, जो भी आपका एड्रेस है ना, और पेमेंट का रखा है ना सब, कितना पेमेंट किया है। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, तो यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज हो गया था। तो यहाँ पर जब मैंने उससे बात किया तो वो कहने लगा कि अभी फिलहाल मैं ऑन ड्यूटी हूँ एयरपोर्ट पे, तो अभी फिलहाल पैसे हो नहीं पाएंगे, ये वो अगड़म बगड़म। तो मैं बोला ठीक है, आपने 25 मांगा था तो इसने 30 दिया, और रोडी जब हमने टोटल किया तो 32,000 ऑलरेडी उसने भेज चुका था। मैं उससे बात किया कि आपने 25 मांगा, इसने 30 दिया, अब क्यों तुम बाइक नहीं भेज रहे हो? कहते कि हमने इससे 16,000 मांगा था, इन्होंने 17,000 पे कर दिया। मैं बोला अरे 16,000 मांगा आपने, मतलब आपने 16 बोला से 17 भेजा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात की तो आपने 25 बोला था, इसने आपको 30,000 दे दिया है, 32,000 दे दिया है, तो बाइक तो दे दो। कहते नहीं वो पैसे होल्ड हो चुके हैं, कि मतलब बहुत सारी चीजें बताने लगा, हमारा आर्मी वाला ये होता है वो होता है। बोला एक काम करो, तो मैंने उसे कहा एक काम करो, बाइक नहीं लेनी है, जो भी पैसे हमको रिटर्न कर दो। कह रहे नहीं पैसे नहीं हो पाएंगे, कोरोना चल रहा है, ये सारी चीजें, और जो आपको पैसे वो 2 हफ्ते बाद मिलेंगे।
फिर मतलब बहुत सारी चीजें बातें थी। यहाँ पे जो ऑडियो थोड़ा पॉज हो गया था। ये जो मतलब ये सारी चीजें काम कर रहे हैं। जो मैंने फर्स्ट आदमी से बात किया था वो कुछ एजेड टाइप का बंदा था, उसकी जो बात करने की स्टाइल थी कुछ अलग सी थी। और जो इस समय ये भी एजेड है बट इसकी बात करने की स्टाइल कुछ अलग सी है। और यहाँ पे कह रहे कि हमने तो बाबतपुर कहा ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा है। मैंने खुद बात किया, उन्होंने कहा कि मैं बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी ऑन ड्यूटी हूँ। और इस बार जब मैंने बात किया तो कहते हैं कि हम अभी अंधेरी एयरपोर्ट पे ऑन ड्यूटी है। तो यहाँ पर सामने से एकदम मतलब कहते हैं कि नहीं ये है वो है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हर एक चीज फ्रॉड है। तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी कुछ भी बाइक लेना है, कुछ भी लेना है, तो कभी भी ऐसे थर्ड पार्टी से मत लेना कि जिसको आप जानते ना हो, पहचानते ना हो और फटाफट मतलब लेना है तो लेना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों को ही टारगेट बनाते हैं जिनको मतलब कहते ना कि ठीक है भाई पैसा ले लो, फटाफट गाड़ी दे दो। ऐसा कभी नहीं करना। अगर किसी को नहीं जानते हो, नहीं पहचानते तो लेना नहीं। और यहाँ पर कल के डेट पे मैंने कल रात 3 बजे तक थोड़ी रिसर्च की कि मतलब ये सारी चीजें कैसे है, क्या है। तो मैंने ना हर एक केस जो मैंने देखा, हर एक केस में ना मुझे एक चीज नंबर सेम मिला, वो था उनका फोन नंबर। जो स्टार्टिंग के जो उनके जो 5 नंबर और 6 नंबर है वो डिट्टो कॉपी है। और जो लास्ट के जो नंबर है 4 नंबर और 5 नंबर में ही सिर्फ इधर उधर थोड़ा सा हर एक नंबर में अलग अलग डिफरेंट है। तो यहाँ पर तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो सिम निकाला होगा या जो भी किया होगा ये पूरा प्लान होगा। और यहाँ पे बिना पुलिस का तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे शायद पुलिस का भी हाथ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा काम करना वो मतलब अकेले आदमी की काम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं खुद जब बात किया तो यहाँ पर वो एक आदमी नहीं 2 आदमी थे, न जाने और कितने आदमी होंगे जो मतलब ये सारी चीजें कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये करते क्या, ये मुझे थोड़ा डिटेल वो किया तो मुझे पता चला। मान लीजिए मुझे एक मेरी बाइक बेचनी है, मैं OLX पे मतलब डाल दिया कि मुझे मेरी ये बाइक है, जो भी मेरे बाइक का नाम है, ये सारी चीजें मुझे मतलब अर्जेंटली ये बाइक बेचनी है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये ना उनको ही कांटेक्ट करते हैं कि मतलब आप जेन्युइन आदमी से बात करते हैं कि मुझे आपकी गाड़ी पसंद आई है, मतलब ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आप कितने में बेचोगे, थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करने की मतलब कि लगना चाहिए कि हम रियल है करके। तो थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे, फिर कहेंगे कि मतलब ये गाड़ी मतलब चोरी की नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, तो आप गाड़ी का पेपर भेजो तो हम आगे बात करें। तो सामने वाला तो अपनी गाड़ी ऑफकोर्स बेचने के लिए ही डाला है। तो क्या करते कि ठीक है ये लोग गाड़ी का पेपर है, उनको फोटो सेंड कर देते हैं और गाड़ी की कुछ फोटोज वो मांगते हैं और वो भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है ये गाड़ी कंडीशन में है, ये है, ये है, ये सारी चीजें। और ये क्या करते हैं, जैसे उनको वो गाड़ी का कागज मिला, फटाक से सामने को ब्लॉक करके सारी चीजें बंद। अब उनके पास तो आ गया कागज और कुछ फोटोज भी आ गई। अब ये क्या करेंगे, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड उसने दे दिया था। अब उनके पास तो गाड़ी का पेपर आ गया और जो फोटोज थे उसने सामने वाले ने भेजे हैं, आगे पीछे से गाड़ी का नंबर, सारी चीजें। वे क्या करेंगे, एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे OLX का, उस पर वही गाड़ी पोस्ट कर देंगे कि ये गाड़ी है, और जो उन्होंने पेपर लिया था गाड़ी का वो यूज करेंगे, और जो सामने लगा नाम होगा उसका नाम रब करके मतलब जो भी कुछ होगा, जैसे कि मेरे फ्रेंड का आधार मतलब पैन कार्ड ले लिया उन्होंने, तो उस पर डाल देंगे राहुल यादव करके, और सारी चीजें मतलब इसके नाम पे हो जाएगी। और जो उनका जो सेना दल वाला कार्ड होता है उस पर भी रब करके इसका फोटो कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे राहुल यादव कर देंगे कि हाँ ये आर्मी वाला आदमी है और इसी से मैं कार मतलब जो भी है वो सब कर रहा हूँ। और सामने वाले को जगह पे आर्मी वाला बना दिया, उसका फेक अकाउंट बना दिया, सारी चीजें बना दी, और यहाँ पे फिर अपना वापस से काम करना शुरू करते हैं। अब वो बाइक देखने के और कोई आएगा, देखेगा ये तो मतलब बहुत सस्ते में बाइक मिल रही है, अब उससे कांटेक्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे कि नहीं मैं आर्मी में हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं मेरी सारी आईडी भेज देता हूँ। तो मेरे फ्रेंड की तो आईडी ले लिए, तो क्या करेंगे उसी को थोड़ा एडिट करेंगे और सामने को भेजते चले जाएंगे कि हाँ ये मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है उसमें जरा भी छेड़खानियां नहीं करते। ये जो भी छेड़खानियां करते हैं, जो पेपर होता है गाड़ी का उस पे करते हैं, और जो उनका सेना दल वाला जो कार्ड है उनपे करते हैं। क्योंकि अगर ओरिजिनल आईडी रहेगा तो सामने वाला अगर कंप्लेन भी करेगा तो यहाँ पे जिसका भी उन्होंने आईडी मांगा है उसके घर पे पुलिस जाएगी, ना कि उसके घर पे जाएगी जिन्होंने ये सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आईडी कार्ड सब कुछ इनका यूज किया गया है, सब ओरिजिनल इनका है, जो भी ये सारी चीजें इनकी है तो इनके ही घर पे जाएगी। और जो सेना दल वाला कार्ड है, जितने भी मैंने केस देखे 30 केस के अंदर जो सेना दल वाला कार्ड में जो नंबर होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड पे जो नंबर होते हैं ना, अलग अलग सबके होते हैं, वैसे ही जो नंबर होते हैं
मतलब जो 30 केस थे, 30 केस में जो नंबर होता है नंबर सेम था, सारी चीजें सेम थी, सिर्फ वहां पे नाम और फोटोज चेंज थे, जो भी वो आधार कार्ड जिसका भी लेके वो करते होंगे कॉपी पेस्ट करके। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से सारी चीजें लोग काम करे, तो इन सब से थोड़ा बचकर ही रहना। अगर आपको बाइक लेनी है तो सामने से फेस टू फेस जाके किसी से बात करके ले। और यहाँ पर अगर कोई भी कहता है कि नहीं मतलब ये अर्जेंट है, मैं आर्मी से हूँ, ये कुछ भी हो, अगर पहला पेमेंट मांगे तो चुपचाप फोन काट देना, कि समझ जाना कि सामने वाला बंदा फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी बंदा सामने से पैसा नहीं मांगता, क्योंकि ना उसने अपनी गाड़ी दिखा, ना कुछ दिखा, ना आपने गाड़ी देखा, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम नहीं है, चोरी की है, क्या है, सारी चीज आपको कुछ नहीं पता है। उसने आपको नॉर्मल ऐसा फोटो भेज दिया कि ये गाड़ी का पेपर है, आपने देखा, अरे हाँ नंबर तो सेम आ रहा है। इतने पे यकीन कभी नहीं करना। अगर चलो मान लीजिए अगर आपको गाड़ी भेज भी दिए, अगर उसमें इंजन नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो क्या करोगे? सामने वाले के पास तो पैसा चला गया, तुम क्या करोगे? इसलिए कभी भी अगर ऐसा कुछ भी गाड़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत करना कि नहीं सामने वाला मतलब आर्मी वाला है तो मतलब बहुत सही होगा, हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। और ऑलरेडी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो भी काम कर रहे हैं ये कोई भी आर्मी का नहीं होता है। जैसे मेरे फ्रेंड को आया था कि मैं निखिल झा करके हूँ, ये सारी चीजें, और निखिल झा आर्मी वाला कोई है ही नहीं। और जो निखिल झा ओरिजिनल जो कुछ है ऑलरेडी उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। वो कैसे? क्योंकि जो उसकी आधार कार्ड थी, मैंने खुद देखी थी, उसकी आधार कार्ड ओरिजिनल है, जो उसका पैन कार्ड है वो ओरिजिनल है, और जो अपना सैनिक वाला था वो तो ऑलरेडी एडिट किया, वो बिल्कुल पता चल रहा है। और जो दूसरा गाड़ी के कागज थी, वो गाड़ी की केटीएम जो बाइक की थी वो मिस्टर विनायक के नाम से थी, और उसके ऊपर उन्होंने एडिट करके निखिल झा लिख दिया था। मतलब हर एक चीज बरोबर पता चला था कि सामने वाला फ्रॉड है। बट अभी क्या कर सकते, मेरे फ्रेंड का तो पैसा गया, उसने तो अपनी ओरिजिनल आईडी भी भेज दी, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अभी तो अगर आपने अपनी आईडी भेजी तो मतलब प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स होगी, क्योंकि वो आपका आईडी कभी ना कभी तो यूज करेंगे, आज नहीं तो कल। कि आईडी कुछ ऐसे यूज करते जैसे कि मेरा आधार मतलब जो भी आईडी है वो मुंबई का है, तो अगर कोई दिल्ली से उनको फोन किया कि नहीं हमको ये बाइक लेनी है, तो दिल्ली वाले को भेज देंगे, क्योंकि आप तो इन्फॉर्मेशन वो दिल्ली वाला तो आएगा नहीं करने के लिए कि नहीं जाकर देख के आते हैं गाड़ी कैसी है। तो जो भी है सामने सामने फोन पे बात कर लेते हैं। हाँ, जब उसके बाद फ्रॉड हो जाएगा तो ऑलरेडी जाके केस करेगा। वो केस करे तो यहाँ पर अगर उनको भेजना होगा तो महाराष्ट्र भेजेंगे, मुंबई भेजेंगे, केस नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज ऑलरेडी फ्रॉड तो होते हैं, क्योंकि सामने से तुमने पैसा दिया है, तुम्हारा हैक करके तो पैसा लिया नहीं है, उसने आपसे पैसे मांगा, आपने पैसे देते चले गए। तो ये सारी चीजें भी पुलिस जल्दी हाथ में लेते नहीं है केस। तो पहले तो एक दो चीज करनी है। पहला, आपको अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है ऑनलाइन फ्रॉड, पहले आपके नजदीक में जो भी पुलिस स्टेशन होगा आपको सबसे पहले वहां जाना है। वहां जाने के बाद पहले आपको एक कंप्लेन दर्ज करनी है कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, मेरे से आईडी मांगा गया, मैंने मेरी आईडी दे दी। अब वो आईडी कहीं मिसयूज अगर इन फ्यूचर कभी यूज होती है तो मैं एक एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, ये सारी चीजें मैंने सामने वाले को दी थी, ये कारण से। अगर आगे चल के मिस यूज होगा तो आपके पास एक प्रूफ होगा आपकी, मतलब कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, मैंने कंप्लेन किया था, तो ये मेरे पास प्रूफ है कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज क्या करनी है, आपको जाना है आपके नजदीक में जो भी साइबर सेल होगा वहां पे जाना है, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड होते हैं या कुछ भी धोखाधड़ी सब वहां पर होते हैं। तो वहां पर भी जाके आपको जो केस है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो अगर आपको कभी भी किसी भी आर्मी वाले का फोन आता है कि मैं आर्मी से हूँ, ये सारी चीजें हैं, तो कभी भी भरोसा मत करना, चुपचाप फोन काट देना। और अभी तो ये बहुत सारी नए नए ट्रिक लेकर आने लगे। अभी ये क्या करते हैं, और जैसे आपने उनसे बात किया कि मुझे बाइक लेनी है, ये सारी चीजें, तो ये क्या करेंगे, आप ही का नंबर लेके एक OLX का अकाउंट बनाएंगे, आपको ओटीपी आएगा तो कहेंगे आपको बाइक लेनी है, तो मैंने आपको एक ओटीपी कोड भेजा OLX से कि ठीक है मैं आप ही को ही बाइक बेचूंगा, और मतलब कि आपसे बात होगी मैं आपको ये बाइक बेचूंगा और किसी और को बाइक बेचूंगा नहीं, और वहां से वो जो डिटेल है ऑलरेडी हट जाएगी। तो यहाँ पर बहुत जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं, वो ओटीपी दे देते हैं, हाँ ठीक है ये 4 नंबर का डिजिट है, ये लो, और ये बाइक आप किसको मत देना, मुझे ही देना, मतलब इतनी सस्ती बाइक है तो मुझे ही मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ओटीपी दे देते हैं और वो क्या करते हैं, आप ही के नंबर से एक नया अकाउंट बना लेते हैं और फिर वहां पर फ्रॉड करते हैं। मतलब मिला जुला के जिनको भी लेते हैं वो मतलब आपको ही लूटेंगे, आपका आधार कार्ड भी लेंगे, आपका पैन कार्ड भी लेंगे, आप ही के नंबर से OLX अकाउंट भी बनाएंगे, और सारी चीजें आप ही के अकाउंट, हर एक चीज उससे करेंगे।
पर अगर फंसोगे तो आप फंसोगे, क्योंकि वहां नंबर तुम्हारा, आधार कार्ड तुम्हारे, पैन कार्ड तुम्हारे, फर्जी अकाउंट तो बना के खुद डाल देंगे। मतलब मिला जुला के फंसता सामने वाला ही बंदा है। मतलब उसके पैसे भी गए, सामने से फंस भी गया, और ऊपर से मतलब एक केस का इल्जाम भी आगा कि ऐसा ऐसा सामने वाले बंदे ने किया है। तो यहाँ पर इन सब चीज से थोड़ा सा बच के रहना। और फिलहाल अगर पूरी वीडियो देखनी है तो वो जन विकास आवाज न्यूज पे ऑलरेडी 2 से 3 दिन बाद वो अपलोड हो जाएगी। वो जो राहुल है वो सारी चीजें फेस टू फेस मैं आपको एक रिपोर्टिंग करके बता दूंगा कि कैसे उनसे क्या क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला, सारी चीजें जन विकास आवाज न्यूज पे आ जाएगी। अगर आपको देखना है तो वो लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। और ऑलरेडी मेरी एक फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वो जाके देख लेना। फिलहाल उसमें वीडियो तो मेरी नहीं है, बट जो उसमें वॉइस है वो मेरी वॉइस है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई वैसा ग्रीन स्क्रीन नहीं कि यहाँ पे बैकग्राउंड गायब कर सके। तो यहाँ पे फिलहाल वॉइस तो मेरी ही है। और जो फ्रॉड वाला केस है OLX वाला, और क्विकर के भी ऊपर कुछ ऐसे ही होता है, तो ये सारी फ्रॉड की चीजें है। तो यहाँ पर जो भी है, जो राहुल है, मैं आपको फेस टू फेस वो सारी चीजें दिखा दूंगा जन विकास आवाज न्यूज पे। तो साथ ही साथ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।